हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है मित्र को पत्र। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार में सभी सकुशल मतलब कुशलता से होंगे, अच्छे होंगे। गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो ये पत्र कब लिखा गया है? मई जून में लिखा गया है। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तो ये जो लड़का है वो अपने नाना नानी के पास छुट्टियों में आया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। गुवाहाटी कहाँ है? पूर्वोत्तर में है, ठीक है, पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश द्वार है, मतलब यहीं से बाकी स्टेट्स में एंट्री होती है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। ये बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है और महानगर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल नहीं नदी है कि इसमें मांजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत बड़ी नदी है और इसमें मांजुली नाम का एक द्वीप है, ठीक है। द्वीप मतलब जो तीनों तरफ पानी से घिरा रहता है, ठीक है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली क्या है? नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। अब वो बोल रहा है हम द्वीप पे गए थे, ठीक है, और वहाँ पे वैष्णव मठ है, वहाँ पे हमने मठ में सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। गुवाहाटी के पास ही पर्वत है। कौन सा पर्वत? नीलांचल पर्वत है, जिस पे कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर पूरे भारत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। हम पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। ये लोग कहाँ कब गए थे? गुरुवार वीरवार के दिन हम उमानंद मंदिर भी गए। वहाँ मांजुली नामक द्वीप पे गए थे। वहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ा। उमानंद मंदिर जाने के लिए उनको किससे जाना पड़ा है? नाव से। और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। तो उसकी नानी उसको जब जा रहे थे तो बता रही थी कि स्वस्थ रहने के लिए चलना बहुत आवश्यक है, खेलना। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ खेलना कूदना भी आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। फिर उससे वो बोलने लगा कि मैं तो बहुत खेलता हूँ अपने मित्रों के साथ। कौन कौन से खेल खेलता हूँ? खो खो, पिट्ठू, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल। खेलने की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा, शेष शुभ है। बाकी सब वो बोल रहा है कि मैं और भी बातें तुम्हें यहाँ की बताना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा। शेष शुभ है का मतलब क्या है? बाकी सब यहाँ पे अच्छा है। बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम, ठीक है। तो इसने ये लिखा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभिषेक को पत्र लिखा है उसने, और किसने लिखा है? रूपम ने। देखिए अब इसके क्या है? प्रश्न उत्तर है बातचीत के लिए। प्रश्न उत्तर देखिए, रूपम ने किसे पत्र लिखा है और उसमें क्या लिखा है? रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा है। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक, ठीक है, अभिषेक को पत्र लिखा है और उसमें लिखा है अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? कहाँ गया हुआ है वो? गुवाहाटी अपने नाना नानी के पास गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे और बताइए। ये तो आप सबका आंसर अलग अलग होगा कि आप कहाँ पे गए थे। अपने नाना नानी के पास गए थे, दादा दादी, या कहीं आप घूमने के लिए गए थे, ठीक है। आगे देखिए, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? स्वस्थ रहने के लिए खेलना कूदना भी बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए खेलना कूदना भी बहुत अधिक आवश्यक है। सोचिए और लिखिए। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? गुवाहाटी पूर्वोत्तर के
प्रदेशों के लिए प्रवेश द्वार है। यह बहुत बड़ा और सुंदर नगर है। शारीरिक श्रम करना आवश्यक क्यों है? आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हम प्रतिदिन चलते हैं और बहुत सारे खेल खेलते हैं। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? बताओ क्या क्या है इसमें। खो खो, फुटबॉल, पिट्ठू, क्रिकेट आदि खेल आए हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। आपको जो भी खेल पसंद है वो आप लिख सकते हो। जो रूपम और अभिषेक को पसंद है वो भी आप लिख सकते हो, और उसके अलावा कुछ है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगले में यहाँ पे खेलों के कुछ नाम लिखे हुए हैं, उस पे से भी आप लिख सकते हो। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं, उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट बन गया। पिट्ठू, ये पिट्ठू बन गया। ठीक है, और उसके बाद खो खो बन गया, खो खो। फुटबॉल भी होगा, फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद गिल्ली डंडा। ठीक है, और लुका छुपी भी होगा। फुटबॉल हो गया। हॉकी है, हॉकी। और भी हो सकते हैं तो आप ढूंढ के लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखना भी है इनको, फिर इनको यहाँ पे लिखना है जो जो हमने ढूंढे हैं। क्या आपके घर या विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम लिखें। तो आपको लिखना है पिट्ठू, पीटठू, पिट्ठू। ठीक है, खो खो, खो खो, खो खो, गिल्ली डंडा। ठीक है, ये सब। आगे देखिए, पत्र में त्र व श संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है, और श किससे बनता है? श और र के मेल से बनता है। आप पत्र में से त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। त्र वाले शब्द, त्र क्या हो सकता है? त्रिशूल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आया है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, त्रिगुण, ये लिख सकते हैं। क्षत्रिय, शम। ठीक है, तो आप छाट के भी लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा भी ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा जाएगा। ठीक है, आप बनाइए। जैसे ये क्या हो, सी आया तो सीमा लिख सकते हैं, मान। ठीक है, मान बन जाएगा, मान। न ल, नल भी बन जाएगा। लंबा, लंबा बन जाएगा, लंबा। ठीक है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण, नगर, पर्वत, रूपम आदि। पत्र में निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द ढूंढकर अपनी पसंद का रंग भरिए। जैसे मैं क्या है? नाम वाले हैं? नहीं। ठीक है, ये सर्वनाम है। नानी। ठीक है, अभिषेक, बड़ा नहीं आएगा। ब्रह्मपुत्र, भारत, देखा नहीं आएगा। नीलांचल आएगा। खेलना क्रिया है। पिट्ठू, गुवाहाटी, हम नहीं आएगा। तो इनमें आपको रंग भरना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश हैं: असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। कक्षा में सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। आगे देखिए, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये है हमारा उमानंद मंदिर और ये है कामाख्या देवी मंदिर। अपने राज्य के कुछ धार्मिक स्थल होंगे, उनके बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करो। आपके स्टेट में कौन सा फेमस मंदिर है, उनके बारे में डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स से।
समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं, जैसे हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई गीत गाइए। ठीक है, तो ऐसे पोशंपा ये आप गा सकते हैं। ठीक है, इन्हें भी जानिए। ये क्या है? पत्र है। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड है। ठीक है, और ये क्या है? स्टैम्प है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।